जानना चाहेंगे कि पैगाम मोहब्बत जो नाम है वाकई कुछ ना कुछ बता रहा है कि कुछ होने वाला है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। जिस तरीके से हमें मालूम पड़ा कि कॉन्सर्ट है, सो इसके पीछे का मुद्दा क्या है, प्लीज़ बताएं। रक्षंदा। अम, मैं ये आंसर जूही से चुरा रही हूँ क्योंकि मैंने जूही को पिछले 2 इंटरव्यूज़ में बोलते हुए सुना है। तो वो जब बात करती हैं तो बहुत खूबसूरती से ये बताती हैं कि आज के माहौल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी जज्बा है शायद वो है मोहब्बत। और मोहब्बत का पैगाम लेके हम तीनों आ रहे हैं। बेसिकली आवाज़ होगी मधु जी की। हम वहाँ पर सिर्फ एक जो होता है लीड एक्टर, 2 होते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स, तो हम थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए उनको आ रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज़ जो है वो किसी सपोर्ट की वैसे तो मोहताज है नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगा कि जो बहुत खूबसूरत शायरी है जो बरसों से शायद लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई समझ पाता है। और आज की जनरेशन ख़ास तौर से उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे आसान बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, वो गज़ल की ज़बान से बहुत अलग है। तो हम चाह रहे हैं कि ये मोहब्बत का पैगाम आम लोगों तक पहुँचे जितने चाहने वाले हैं। एंड देयर इज़ ऑलवेज सम काइंड ऑफ लव इन एवरी पर्सन। सो एवरी पर्सन इज़ अ मैसेंजर ऑफ लव एंड अ रिसीवर ऑफ लव। और इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये प्यार, ये मोहब्बत हम हर किसी में बांटें। तो बहुत अच्छा लगा सुनने में। मैं ऐसा बोलती हूँ, आप इससे बहुत खूबसूरती से समझाती हैं, इसलिए अब आप बोलेंगे। नहीं, जैसा कि रक्षंदा ने कहा, जो मैं कहती हूँ मैं वही फिर से कहूँगी कि यस, हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। एंड यस, ये शायरी और मौसीकी का एक बहुत खूबसूरत मिलन आप देखेंगे मंच पर। और इतनी खूबसूरत आवाज़ मधुश्री जी की, और शायरी ऐसी है जो शायद है तो ऑफ कोर्स ऐसे शायर जो आपने जिनके नाम सुने होंगे, मगर शायरी ऐसी हो सकती है उनकी जो शायद आपने उतनी ना सुनी हो। तो हमारी कोशिश ये है कि आप वो सुने और समझें भी। तो वो समझाने वाला जो फ़र्ज़ है वो मैं निभाऊंगी। खूबसूरती से उसे गाएंगी मधुश्री जी, और शायर के बारे में आपको बताएंगी रक्षंदा बेगम, और हम आएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। सो हम तीनों के काम बड़े ही खूबसूरती से यहाँ डिवाइड किए गए हैं। एंड कोशिश यही है कि हम मोहब्बत, शायरी और मौसीकी का एक हम जो मशाल लेकर चले हैं, आप सब तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मधुश्री जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के गज़ल होंगे, और जिस तरीके से अभी जूही जी ने कहा कि एक गीत के अंदाज में होगा, तो जितने भी यंगस्टर्स होंगे उनको वाकई जब गज़ल होता है तो कुछ लोगों को नहीं, साथ ही आप इसे समझाएंगे कि क्या कहा है क्या नहीं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की गज़ल आप सुनाएंगे। एक्चुअली दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये आज तक कभी नहीं हुआ है ना रक्षंदा। जी जी। गज़ल प्रोग्राम मीन्स गज़ल कोई गा रही हैं और खुद ही बात कर रही हैं, लेकिन इस तरह से जो रक्षांदा, खूबसूरत रक्षांदा गज़ल के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर मैं गाऊंगी और वही चीज़ जूही नरेट करेगी। यू कैन से दिस अ म्यूज़िकल मुशायरा। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उमर सिद्दीकी जी, जिन्होंने ये कोशिश की कि गज़ल, एक्चुअली गज़ल और जो हिंदुस्तानी ज़बान जो है धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है, तो इसको फिर से रिवाइव किया जाए। और जितने पुराने गाने आप सुनते हैं वो तो गज़ल ही है, या तो गज़लनुमा गीत, इसीलिए इतना अच्छा लगता है। तो और आज भी जो गाना मुझे पसंद आता है सबको, तो वो अच्छे शायरी होते हैं इसमें, और इसमें बहुत बड़े बड़े शायरों की गज़लें होंगी। रवि बादल जी ने म्यूज़िक दिया, सब नई गज़लें, इट्स वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो। और इसमें बहुत ख़ास बात ये है, जो म्यूज़िक है इसका कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक, आज के म्यूज़िक है, और यंगस्टर बहुत पसंद करेंगे। जो गज़ल समझते हो तो पसंद करेंगे ही, लेकिन जो यंगस्टर है उनको भी म्यूज़िक बहुत पसंद आएगा। और शायरी भी इस तरह से लिया गया, सबको समझ में आएगा। जो समझ में नहीं आएगा वो हमारे जूही जी
खूबसूरत जूही जी बयां करेगी। ये कंसेप्ट कैसे आप सभी ने सोचा एक साथ मिलकर, क्योंकि वाकई ये बहुत ही डिफरेंट आइडिया है, आज तक तो हमने देखा नहीं था और जो यंगस्टर्स है वो भी बहुत ज़्यादा सो पसंद करते हैं। थैंकफुली ये हमने नहीं सोचा ये है, ये उमर हमारे दिमाग की इजाद नहीं है। ये उमर सिद्दीकी साहब हैं जिन्होंने ये पूरा शो Yes, design कंसेप्चुलाइज किया, डिज़ाइन किया, और उन्हीं ने ये सोचा कि हम तीनों को एक साथ लाया जाए। मधु जी और मैं कई बरसों से सोच रहे हैं, हमने काम करना है एक साथ, हम एक दूसरे को बहुत बरसों से जानते हैं, कभी लेकिन मौका नहीं बन पाया जहाँ एक ही मंच पे एक साथ हम शेयर कर सकें। जूही को दूर से देख के हम हमेशा एडमायर करते थे, इनके साथ काम करने का कभी मौका नहीं मिला। तो इस बार ये तिगड़ी को एक साथ लाने का जो पूरा श्रेय है ये हम आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन को देना चाहेंगे, जो लोगों को Absolutely. जोड़ना चाहती है। और इस पैगाम मोहब्बत के ज़रिए हम भी चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से जुड़ते जाएं और गज़लों से, अच्छी शायरी से, अच्छी पोइट्री से जुड़ जाए। एंड लाइक वी ट्राई टू से दैट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ओनली फॉर अ सर्टन क्लास। बहुत सारे ऐसे शेर होते हैं जो गुनगुना लेता है इंसान लेकिन समझ नहीं आता, तो हम बैठ के सोचते रहते कि यार ये समझ नहीं आया, तो वो दिल को छू नहीं सकता। बट इफ देयर समवन टेलिंग यू, और वो भी आसान शब्दों में, कि उसका मतलब क्या है, जब आपको उसका एक्चुअल मीनिंग समझ आएगा, दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू एंजॉय द म्यूजिक सो मच मोर, व्हेन यू रियलाइज दैट ओ माय गॉड, अच्छा एक्चुअली इतनी डीप बात कही है इस शायर ने, एंड दैट्स द एम ऑल्सो। साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि कितना लाइक चैलेंजिंग भी लग रहा है, क्योंकि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो वाकई बहुत डिमांड्स करते हैं आजकल, लेकिन उनको इम्प्रेस करना वो आप लोगों के हाथ में है। जी, जूही और मैं जानते हैं क्योंकि हमारे थोड़े करंट मॉडल के बच्चे हैं ना, मेरी 8 साल की है, उनका 10 साल का है, तो हम जानते हैं कितने डिमांडिंग होते हैं। उन्हें कुछ भी दे दो वो कभी खुश नहीं होते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि कल जितनी ऑडियंस आएगी उन सब को कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो उनकी उम्मीद से ज़्यादा होगा। वी आर होपिंग दैट दे विल टेक अवे वे मोर देन दे हैव इमेजिन्ड। बहुत सारे खूबसूरत शायर हैं, उनकी बहुत सारी खूबसूरत गज़लें हैं जो जैसे मधु जी ने कहा, रॉबी जी ने उनको अलग तरह से कंपोज की हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि वो आज की नहीं है, वो करंट नहीं है। एक उनको थोड़ा सा उस ऑडियंस को अंदर लाने के लिए हमें भी कुछ बदलाव करना पड़ा है। इनफैक्ट जूही और मैं जब बैठ के अभी स्क्रिप्ट की भी बात कर रहे थे, तो हम ये भी कह रहे थे कि द टारगेट ऑडियंस इज़ मच यंगर दिस टाइम, तो शायद जो ज़बान का इस्तेमाल हम करने वाले हैं वो भी वो होनी चाहिए जो उनको अट्रैक्ट करे। देयरफॉर इट ऑल्सो हैज़ टू बी अ लिटिल मोर इंक्लूसिव। और अब भी तोड़ फोड़ उस पर जारी है। मधु जी की तैयारी पूरी हो चुकी है, वो सब कुछ रिहर्स करके आई है। अब जूही और मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, बट कल तक एवरीथिंग विल बी इन ऑर्डर। मधु जी, अगर सभी फैंस के लिए अगर थोड़ा कुछ अगर आप गुनगुनाए, बिकॉज हमेशा से वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए एकदम ही एक्साइटेड होती ही है। कौन सी गजल गाया जाए? इतनी सारी तैयार हाँ। की हैं आपने, एक लाइन सुना दीजिए। 15 की हैं, उसमें हाँ। से अब 15 अलग इंटरव्यू में आप गा पाएंगे। हाँ, है एक ना? एक लाइन। मिर्जा गालिब सुनाइए। ओके। अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा, अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा। क्या बात है। साथ ही सभी जितने भी फैंस जो कल के कॉन्सेप्ट के लिए इतने एक्साइटेड है, आप तीनों उन सभी को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूर आइएगा, और अकेले बिल्कुल मत आइएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जितने लोगों को साथ मिला सके लाइएगा। अगर आपको गज़ल का शौक़ है, शायरी का शौक़ है, जिन्हें नहीं भी है उनको इंस्पायर करिए और लेकर आइए। बिल्कुल बड़ी तादाद में आइए, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जैसे जूही कह रही हैं, जो लोग गज़लों को पसंद करते हैं वो आए,
जो लोग गज़लों को नहीं पसंद करते हैं वो भी आए, क्योंकि उनके लिए ये करेक्ट स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स लाइकिंग। यस एब्सोल्युटली। ज़रूर आइए, नहीं तो बहुत मिस करेंगे। वैसे Thank you. कल कहाँ होने वाला है और कितने बजे, कुछ आप इन्फो शेयर करना चाहेंगे? जी YB चौहान ऑडिटोरियम में हो रहा है 7:30 बजे 8 अक्टूबर सनीचर को। थैंक तो यू। आपसे मुलाकात होगी कल 8 अक्टूबर सैटरडे 7:30 YB चौहान ऑडिटोरियम। सी यू। थैंक यू। थैंक यू। बस We're going to give this rehearsal Dana today. थैंक यू। शुक्रिया very much।